नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग एवरेज। तो देखिए, एक क्वेश्चन रुक के जाइए, अगर अच्छा ना पढ़ा लो तुरंत वीडियो स्किप कीजिए। देखिए, पहले तो हम पढ़ेंगे एवरेज। दिया गया है 150 से छोटी सभी संख्याओं सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। औसत है पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए, इसका एवरेज औसत होता है। औसत औसत होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल कुल नंबर यानी संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये तो औसत होता है, इससे औसत निकलता है। अब देखिए, हमारा ये दिया गया है 150 से सभी छोटी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कहना क्या जाता है 1 2 3 4, ऐसे करते 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 150 तक गया है। 150 तक गया है। अब कह रहा है इसका प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, एवरेज ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या बन गया है। तो देखिए, इस तरीके से करने से पहले आपको मुख्य बातों कहते हैं। अगर इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, एक से स्टार्ट होते हुए और डिफरेंस सेम है, जैसे यहाँ पे देखिए डिफरेंस एक का है, डिफरेंस एक का है, डिफरेंस एक का है, डिफरेंस एक का है ना, यानी कि डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है ना। तो अब देखिए, इसके लिए एक फार्मूला आता है। इसके लिए फार्मूला आता है एवरेज बराबर फर्स्ट सम FRST फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो आपको इसी फॉर्मूले पर इसे रखना है। अगर जैसे ही आपको इस तरीके से संख्या दिख जाए, तुरंत आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपके तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए, इस पर रखिए एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म हमारा यही है, एक ही है, एक रखेंगे प्लस लास्ट टर्म क्या है। लास्ट टर्म 150 है, 150 रखेंगे यहाँ पे, बटा के 2 दिया है 2 कर देंगे। अब ये हो जाएगा भाई। तो देखिए, इसको जोड़ने पे आएगा 151 बटा के 2। अब इसे हम काटेंगे, 2 7 14, 7 बार में कट गया कि नहीं कट गया, 7 बार में। अब यहाँ पे बच गया, एक बच गया, 11 हो गया। तो 2 पच्चे 10, अब 10 कट गया, 75 हो गया, 75 हो गया। अब यहाँ पे एक बच गया है, 10 था तो 2 पच्चे 10, 10 कट गया, एक बचा है ना यहाँ का। तो यहाँ पे दशमलव लगा के एक के आगे 0 लगा देते हैं, 2 पच्चे 10। यानी हमारा एवरेज जो है, एवरेज 75.5। आप लोग को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आप कंफर्म हो जाएंगे। तो दिया गया है पहले 1000 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है भाई लोग। ये तो प्राकृतिक संख्या थी ना, जो 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक जो 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। तो देखिए, कह रहा है कि हजार संख्या तक, हजार संख्या है ये, 1000 संख्या तक पूर्ण औसत ज्ञात कीजिए। तो 0 1 2 3 4, ऐसे करते 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 999। तो देखिए, हमके 1000 संख्या तक जाना है ना। तो 999 एक ये हो गया 999, और ये जो इसको जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। इस वाली संख्या को हमने नहीं, इस वाली संख्या को जोड़ा है तो ये 1000 हो गया है, 1000। अगर यह पूर्ण संख्या नहीं बोलता तो हम यहाँ पर पूरा 1000 लिखते। पूर्ण संख्या बोला है तो एक 0 जुड़ेगा, तो इस टोटल को जोड़ेंगे 900 और 0 को जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इसका भी सेम ही पैटर्न है, पहले इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा। एवरेज बराबर फर्स्ट टर्म FRST प्लस टर्म, यहाँ पे भाई लोग ये एम है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म
डिवाइडेड बाय 2। आपको इसी फॉर्मूले पर रखना है, आपका आंसर आ जाएगा भाई लोग। तो देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, यहाँ पे ए वी जी एवरेज। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 0 है तो हम लोग 0 लिखेंगे, प्लस का आइकन है ना, लास्ट टर्म का मतलब 999, लास्ट टर्म यही है ना भाई लोग। तो 999 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए 999, 0 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको काटेंगे तो 499.5 आएगा। काट के चेक कर लीजिए भाई लोग, एकदम करेक्ट काटेगा। दो दो चार, दो चौको 8, 2 चौको 8 हो गया ना। फिर यहाँ पे देखिए एक बच गया, 19 हो गया, तो 2 9 18। अब देखिए 19 था, 18 कट गया, एक बच गया, यहाँ पे भी हो गया 19, 2 9 18 हो गया, एक बच गया ना। तो एक बच गया तो एक यहाँ पे है, और 0 दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 2 5 10.5 हो गया ना आपका। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन रहा आपको, इसमें आप समझ जाएंगे पूरे अच्छे से। दिया गया है 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का गणना कीजिए। दिया है 1 से प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत का गणना कीजिए, यानी 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 10 तक गया है। कह रहा है वर्गों के औसत का गणना कीजिए, यानी ये वर्ग है, ये वर्ग है। अब देखिए इस तरीके से आपको मिल जाए पैटर्न, तो इसका एक फॉर्मूला आता है। इस तरीके से फॉर्मूला आपको अगर दिख जाए तुरंत क्वेश्चन आपको, तो समझ जाएगा कि ये होता है सम बराबर n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है, 6 होता है, डिवाइडेड बाय 6 होता है भाई लोग। आपको ये फॉर्मूला एक आना चाहिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो आप समझ जाइए। पहले देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया गया, 2 का स्क्वायर दिया, इस पैटर्न में मिल जाए तुरंत आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका सवाल इजी हो जाएगा। तो देखिए हमारा सवाल देखिए, तो देखिए सम दिया क्या है, n जो है, n हमेशा लास्ट वाली संख्या n होती है भाई लोग, बस इतना जान जाइए। n जो है n तो 10 इंटू देखिए 9 प्लस 1 यानी 10, 10 प्लस 1 यानी 11। अब देखिए 11 कोष्टक बंद, आई 2 है और n है, यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए 10 दुना के 20, 10 दुना के 20, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 10 दुना के 20, 20 1 21, 10 दुना के 20 अब प्लस 1 21, 21 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 6। तो काटेंगे 3 से, काटेंगे 3 दुना के 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 5 10, तो 11 सत्ते 77, 77 इंटू 5 बचा है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 सत्ते 35 को 5 हासिल लगा 3, 5 सत्ते 35, 35 3 38, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेज जो हमारा है 3885 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग। यही हमारा एवरेज है। नहीं भाई, ये हमारा एवरेज नहीं, ये हमारा सम निकल के आया है, यानी सम टोटल पदों की संख्या निकल के आई है, टोटल पदों का योग निकल के आया है, वर्गों का योग निकल के आया है सम। तो देखिए 385 निकल के आया है। तो हमें मैंने क्या बताया था पहले क्वेश्चन में, औसत बराबर कुल पदों का योग
बटे कुल पदों की संख्या। तो ये इस सम का मतलब योग होता है। मैं थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई लोग। तो कुल पदों का योग तो हमारा 385 निकल चुका है, यहाँ से निकाले हैं भाई 385। अब हमें यहाँ का औसत निकालना है, तो हमें औसत यहीं पे निकल जाएगा। कितने पद है हमारे पास? 10 पद है, यही ना बोला है 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के। तो हमारे पास 10 से भाग कर देंगे, बस यही तो पद है हमारे पास। तो 10 से काटेंगे तो यहाँ पर 0.0 लग जाएगा, यानी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा 38.5। भाई कभी कभी हो जाता है भाई लोग, माफ़ी चाहता हूँ दिल से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रहा, अब इसको आपको मैं बता रहा हूँ। दिया गया है एक कक्षा में 20 छात्र का औसत वजन 44 kg है और शेष 10 छात्रों का वजन 38 kg है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत ज्ञात करिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दें तो आपको पहले क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाएंगे कैसे? पहले देखिए यहाँ पे लिखिए 20 छात्र है ना, यहाँ पे लिखिए 10 छात्र हैं। इनका औसत वजन है 38 kg। 38 kg है ना वजन, 38 kg। इनका वजन है, औसत वजन कितना है इनका? 44 kg भाई लोग, इनका 44 kg है, इनका 44 kg है, इनका 38 kg है। देखिए kg। तो देखिए इनका औसत वजन 44 kg है, इनका औसत वजन 38 kg है। तो पहले हमें इसको काटना पड़ेगा, A0 से A0 काटेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। इस रेशियो में यानी 2 बच्चों पे 44 kg औसत वजन है। एक बच्चों का 44 kg है तो 2 बच्चों का, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, गुणा करने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। 2 बच्चों पे, एक बच्चों का 44 kg है तो 2 बच्चों का कितना औसत वजन हो जाएगा? एवरेज। यहाँ से हमेशा काट लीजिएगा, जितने छात्र बोलेगा इतने छात्र का इतना है, इतने छात्र का इतना है। यहाँ पे 10 भी होता है, यहाँ पे 40 भी होता है, यहाँ पे 80 भी होता है। तो उसको भी हम काटते हैं इस तरीके से, काट के उन्हें एक छोटे से रेशियो में ला करके अब हमें उस रेशियो को ला करके अब इसे हमें गुणा करते हैं, तब उसका टोटल एवरेज निकल के आता है, बाहर निकल के आता है। यानी 44 लोगों का, दो लड़कों का औसत वजन 44 है, तो एक लड़कों का औसत वजन 44 है तो 2 लड़कों का कितना होगा? 88 होगा कि नहीं होगा? एक लोग का, मान लीजिए एक लोग का औसत वजन 44 kg। अभी हमने काटा है ना सबको यहाँ पे, तो सबका एक निकला है। एक लोग का वजन निकला 44, 2 लोगों का तब कितना होगा? 2 लोग का निकला है ना यहाँ पे, तो 2 लोग का होगा 88 प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही लोग का 38 है। अभी हमें कोई एक से मल्टीप्लाई करेंगे 48 में, तो हमें वही मिलेगा। 38 प्लस जोड़ लेंगे 8 बटा के, मैंने क्या कहा? कुल पदों की योग बटा के कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, कितने बच्चे? 3 बच्चे हो गए। तो हमारा एवरेज जो है हम जोड़ेंगे इस, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो होगा 126 बटा के 3। अब देखिए 3 से काटेंगे इसे, 3 लोग थे ना, 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 दूना के 6, यानी हमारा एवरेज जो है 42 किलो निकल के आ गया। यानी सभी कक्षाओं का वजन जो है, सभी छात्रों का वजन औसत 42 kg है। इसको एक और मेथड से, तो देखिए एक ये वाला मेथड है। तो हमें देखिए यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी होगी, एक लड़का होगा, उसका औसत वजन 48 किलो दिया गया था। यहाँ पे हम लिख लेंगे एवरेज बराबर 48। एक लोग का है, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक लोग का औसत वजन 48 की जो है हमें यहाँ पर देखना है। तो 2 लोग का औसत वजन 44 किलो होता है, उनका रियल वजन कितना होगा? तो देखिए प्लस कर देंगे, तो देखिए औसत से कितना ज़्यादा है? औसत से, यानी ये औसत है, औसत से 6 ज़्यादा है। कितने लोगों पर? 2 लोगों पर ज़्यादा है ना, तो इंटू 2 कर देंगे, 6 दूना के 12 लोगों निकल गया, 12 औसत निकल गया। ये जो 12 है इस 38 में आके जुड़ जाएगा, और बटा के कुल पदों की संख्या, बटा के कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, यानी 3 से भाग करेंगे इसे
3 चौका 12। अब सीधे हो तो गया आपका एवरेज निकल के आ गया। 38 और 4 जोड़ेंगे तो आपका 42 kg आपका निकल के आ गया। दोनों में से आपको कोई भी समझ में आएगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई लोग। धन्यवाद, चलता हूँ।